नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे रीट 2024 का, जो हमारा सीडीपी का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही हम लोग प्रत्येक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? वंशानुक्रम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी का क्या अर्थ है? वंशानुक्रम आप सभी को पता है कि हमारे माता से या हमारे पिता से, हमारी माता से या पिता से, या इनको भी भैया दादी बाबा से, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि हमारा रंग, हमारा आकार, कद कितना हुआ, या हमारी आँखें, जो भी चीज़ें, हमारे बाल या हमारे गुण, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती, कहते हैं माँ बाप से हमको मिले और हमको जो है हमारे बच्चों को स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये पीढ़ी से पीढ़ी तक अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कारक वातावरण का हिस्सा नहीं है? वातावरण का हिस्सा नहीं है, ऐसा कौन सा कारक है जो वातावरण का हिस्सा नहीं है? सामाजिक संबंध, शारीरिक संरचना, शिक्षा या आर्थिक स्थिति। देखिए, सामाजिक संबंध भी है, शिक्षा भी है और आर्थिक स्थिति भी है। जो शारीरिक संरचना है ये वातावरण का कारण हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, शारीरिक संरचना जो होती है वो हमारे किससे आती है? अभी मैंने आपको बताया, शारीरिक संरचना हमारे आनुवांशिक गुणों से आती है, जो कि हमारे वंशानुक्रम से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को है जो सही करेंगे। शारीरिक संरचना हमारे वंशानुक्रम का हिस्सा, जबकि अन्य सभी पर्यावरणीय कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। ये एक स्टेटमेंट है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। यह किसका कथन है? वाइगोत्स्की, पियाजे, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो अगर हम लोग बात करें विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है, ये किसका कथन है? तो कहेंगे भैया वुडवर्थ जी का कथन है। वुडवर्थ, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था। पियाजे के बारे में भी वहाँ पर हमने 4 अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा की थी। थॉर्नडाइक के भी जो भी मुख्य नियम और गौण नियम थे उन पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बात आती है वुडवर्थ की, तो कहते हैं भैया वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम क्या है? विकास है। तो भैया यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा तुरंत, जिससे बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर। रक्त समूह की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। रक्त समूह की खोज किसने की? ग्रेगर, जॉन मेंडल, वॉटसन, मॉर्गन या लैंडस्टीनर? तो हम कहेंगे रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर जी ने की थी। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बताया था, इस पर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तुरंत। इस पर हम लोग अभी आगे इसी वीडियो में चर्चा भी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? हेरिडिटी का क्या अर्थ है? माता पिता का संरचना, गुणसूत्रों का अध्ययन, शिक्षा का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव। पहला ये प्रश्न था एस से संबंधित, यानी कि माता पिता से गुणों का संचरण। तो यहाँ पर हम कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। पहला प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिला था, वंशानुक्रम का अर्थ है माता पिता के जैविक गुणों का बच्चों में स्थानांतरण। यह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के माध्यम से होता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डीएनए के माध्यम से ही जैविक गुणों का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वंशानुक्रम और वातावरण में मुख्य अंतर क्या है? वंशानुक्रम स्थायी है, वातावरण परिवर्तनशील है। वातावरण स्थायी है, वंशानुक्रम परिवर्तनशील है। दोनों समान हैं, दोनों अस्थायी हैं। जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ऐसे प्रश्न इनको हम लोग क्या करते हैं, आईएमपी प्रश्नों में रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण में प्रमुख अंतर क्या है? तो कहेंगे वंशानुक्रम जो है वो हमारे जन्म से प्राप्त होता है। वंशानुक्रम जो है वो हमारे जन्म से प्राप्त होता है। और जब हम लोग किसकी बात करते हैं,
और इसी की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा स्थायी होता है। वंशानुक्रम जो होता है वो स्थायी होता है, जो हमें जन्म से मिलता है। लेकिन वातावरण, प्रत्येक जगह का वातावरण जो है, प्रत्येक स्थिति में वातावरण जो है वो परिवर्तित होता रहता है। क्या होता रहता है, वो परिवर्तित होता रहता है, और ये जो है समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर हम लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, वंशानुक्रम स्थायी और वातावरण परिवर्तनशील है। ए ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अभी मैंने एक नाम लिया था और आपको बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम लिया था हमने। किसका नाम लिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम हमने लिया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनको हम और कह सकते हैं कि इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको हम आनुवांशिकी का, इनको हम लोग आनुवांशिकी का जनक भी लिख सकते हैं। आनुवांशिकी का जनक तो हम कहेंगे। और इन्होंने मटर के पौधे पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे पर जो इस समय आप लोग बहुत तादाद में खा रहे होगे, है ना, तो इसी पर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। और वंशानुक्रम का अध्ययन करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, आनुवांशिकी के जनक, और मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आईएमपी क्वेश्चन में रखिए। और क्वेश्चन नंबर, जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जीन का क्या कार्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। जीन का क्या कार्य है, जल्दी से बताइए। शरीर को ऊर्जा देना, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना, भोजन पचाना या रक्त संचार करना। तो हम लोग बात करते हैं गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो कहेंगे माता पिता से जो भी संतान को गुण प्राप्त होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया, वो डीएनए के खंडन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जीन, और इसी डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, जीन डीएनए के खंडन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में अपना बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग निर्धारण का निर्माण किससे होता है, लिंग निर्धारण का निर्माण किससे होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स वाई एक्स एक्स ऐसे करके, जो बायो वाले होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम लोग कहते हैं कि भाई मनुष्यों में कहते हैं कि एक्स वाई, महिलाओं में कहते हैं एक्स एक्स। ठीक है, मनुष्यों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स। जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, पिता से होता है। ठीक है, क्योंकि इस पर एक्स वाई होता है, यहाँ पर तो एक्स एक्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पिता के गुणसूत्रों से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, वंशानुक्रम का मुख्य माध्यम क्या है। अभी मैंने आपको बताया डीएनए वंशानुक्रम का मुख्य माध्यम है, जो आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, वातावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, केवल वाले तो ऐसे ही काट दो भैया। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों विकास होते हैं भैया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल सामाजिक विकास नहीं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति बनाम पोषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार पेपर में, यानी कि अगर आप लोग डीएड भी किए हो तो आप लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में 1.3 में प्रकृति बनाम पोषण पढ़ा भी होगा। प्रकृति बनाम पोषण किससे संबंधित है, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित होगा। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। या जो होगा, हम लोग क्या बोलते थे, प्रकृति हम लोग किसको बोलते थे, प्रकृति हम लोग वंशानुक्रम को बोलते थे। प्रकृति हम लोग किसको बोलते थे, वंशानुक्रम को। और पोषण हम लोग किसको बोलते थे, जो हमें वातावरण से प्राप्त होता था। तो वातावरण को पोषण बोलते थे और प्रकृति को हम लोग वंशानुक्रम बोलते थे। यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन, बी फॉर बोलते, यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच संबंध क्या है। दोनों स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं केवल
वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है केवल? देखिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, वंशानुक्रम भी इम्पॉर्टेंट है, वातावरण भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया? अभी मैंने आपको इसमें क्वेश्चन कराया था, गेहूं, मक्का, मटर, धान। अभी अभी जस्ट अभी हम लोगों ने रंग और आकार के माध्यम से जब मैंने आपको भी बताया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम लिया था और वही पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। सी फॉर चेन्नई यहाँ पर राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 स्क्रीन पर, बाल विकास में वातावरण का क्या महत्व है? देखो जब भी केवल वाला आए तो केवल वाला क्या होता है? हमारा निगेटिव होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बाल विकास का वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी ना है। बाल विकास का वातावरण से भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, शिक्षा और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा व्याख्या भी। बच्चों के शिक्षा का हिस्सा सामाजिक कौशल और व्यक्तिगत विकास में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बी फॉर बॉम्बे यहाँ पर राइट आंसर। और क्रोमोसोम का क्या कार्य है? क्रोमोसोम का क्या कार्य है? तो हम कहेंगे वंशानुगत गुणों को स्थानांतरित करना, भोजन पचाना, देखो ये नहीं, ऊर्जा उत्पादन, वंशानुगत गुणों को स्थानांतरित करना किसका काम है? क्रोमोसोम्स का काम है। तो यहाँ पर हम लोग बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्रोमोसोम में क्या होता है? जीन होता है जो वंशानुक्रम जानकारी को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा कारक बच्चे की बुद्धिमत्ता को अधिक प्रभावित करता है? दोनों ही, वंशानुक्रम और वातावरण, जहां पर आपको मिल जाए भैया मार देना। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 18 स्क्रीन पर, वातावरण के किस तत्व का विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? सामाजिक स्थिति, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक प्रभाव या उपरोक्त तो सभी? तो चाहे वो शारीरिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक संबंध हो या सांस्कृतिक प्रभाव हो, इन सभी का जो पर्यावरणीय तत्व है वो विकास को प्रभावित करता ही करता है। डी फॉर डॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि एक बच्चे को विशेष पढ़ाई का अवसर मिले तो वह किसका प्रभाव है? विशेष पढ़ाई का अवसर मिल रहा है, पढ़ाई जब बच्चा कर रहा है तो किसी न किसी बेहतर वातावरण में कर रहा होगा। तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई अच्छा वातावरण होगा, उस वातावरण का वो हिस्सा होगा, वो सीखने के लिए प्रभावित हो रहा होगा, उस वातावरण से वो सीख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर, वंशानुक्रम और वातावरण में कौन सा कथन सही है? वंशानुक्रम ही बच्चों का लक्षण तय करता है, वातावरण ही बच्चों के लक्षण को तय करता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो इससे बेहतर आंसर मिल ही नहीं सकता। बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। और भैया अभी क्वेश्चंस और भी हैं, इन पर हम लोग बात कर लेंगे। इससे पहले जितने भी भाई बहन जुड़े हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ध्यान रखिएगा जितने भी ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और लाइक करने में भाई साहब ना आप लोग कंजूसी बहुत करते हो, तो लाइक का बटन तुरंत दबाओ। अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ अगर वीडियो अच्छा लगे तो। केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, कौन सा लक्षण केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? केवल वंशानुक्रम, अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बच्चे का बालों का रंग, बच्चे का शरीर का रंग, बच्चे का कह सकते हैं आकार, आँखों का रंग इत्यादि, ये सभी जो हैं हमारे वंशानुक्रम पर ही निर्भर करते हैं, हमारे माता पिता से ही हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर बालों का रंग इज द राइट आंसर, बी फॉर बालों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि के विकास में किसका योगदान अधिक होता है? जब भी बात करना तो भैया कहना जैसा ही वातावरण होगा, जैसा ही वंशानुक्रम। ये भी कहा गया है कि भाई यदि माँ बाप अगर बुद्धिमान है तो उनका लड़का भी बुद्धिमान होगा, ऐसे भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। दोनों ही आपके समान रूप से होंगे। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चे की सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हम लोग उपरोक्त सभी पर लगाएंगे, वंशानुक्रम पर भी, वातावरण पर भी
शिक्षक पर भी सीखने की शैलियाँ निर्भर करती हैं। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा उदाहरण वातावरण का प्रभाव दर्शाता है? रंगों, आँखों का रंग, भाषा की शैली, रक्त समूह, त्वचा का रंग। बात देखिए, वातावरण की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो भाषा की शैली, जैसा कि हमारे साथ बोला जाएगा, बातें की जाएंगी, वैसे ही हम लोग अपनी भाषा को प्रयोग करेंगे। बी फॉर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। तो कैसा लगा आपको वीडियो? 24 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए। अच्छा लगा हो तो सभी लोग एग्जाम ट्रिकी परिवार को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर कर लीजिएगा प्रेस। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।